जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और ये इतनी सारी आज आपने विमेन को ज्वाइन करवाया है बीजेपी। चुनाव में कुछ दिन रह गए, लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। ये जनता ज्वाइन कर रहा है। मोदी जी के प्रति जनता की जो, विशेष करके महिलाओं की जो आस्था है, उसी का ये रिफ्लेक्शन है। रोज मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी समय भी जाता हूँ, देर रात में भी जाता हूँ, लोग गांव के बाहर खड़े रह के इंतजार करते हैं और बीजेपी को समर्थन देते हैं। ये कोई बड़े रसूखदार लोग नहीं है, इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग आप चमक दमक की बाहर है। एक और मुद्दा उठाया है आपने, कई चक्कर लगाए वीके पांडियन ने, जिन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी का और नवीन पटनायक जी के साथ काम करने का उनका लंबा इतिहास है। अब वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो आप कह रहे हैं कि वो आउटसाइडर है। तो क्या इनसाइडर है? उनकी जन्मभूमि उड़ीसा है। भारत की राजनीति में कोई एक राज्य की, देखो किसी भारत में किसी को कहीं राजनीति करने किसी की आपत्ति नहीं। कभी तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब बिहार से चुन के आते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री यूपी से तो चुन के आते हैं, इसकी कहाँ किसी को आपत्ति है। लेकिन राज्य की नेतृत्व करने की बात हो, राज्य की अस्मिता की बात हो, राज्य की भाषा की बात हो, राज्य के विकास की बात हो, तो सिर्फ वो राज्य का आदमी कर सकता। स्वाभाविक है। बताइए ना, पिछले आप तो इतने अनुभवी, पर वो तो उड़िया बोलते हैं। उड़िया बोलते हैं। अगर उसको आप उड़िया बोलते हैं तो मैं हाथ जोड़ के नाविका जी आपको, आप ही के माध्यम से उनको भी क्षमा मांग लेता हूँ, अगर उड़िया ही बोलते हैं तो। क्या मुख्यमंत्री जी को 4.5 करोड़ उड़िया लोगों में एक भी उड़िया विरासत को संभालने के लिए एक भी उड़िया नहीं मिला? हमें किसी के लिए व्यक्तिगत बैर किसी के लिए नहीं है, लेकिन एक सैद्धांतिक मुद्दा है। फिर आखिर मेरे पूर्वजों ने लड़ाई क्यों किया था? मैं भाषा भित्तिक पहला राज्य कैसे बना कि? और अलायंस टॉक्स, अलायंस कभी था ही नहीं। टॉक्स तो था, हमारी ओर से तो कभी नहीं था। कोई एक मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे तो वो बता पाएंगे, हमारी ओर से कोई। आप कह रहे हैं दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं हुई थी? मेरी जानकारी में नहीं हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी, या तो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस 40 साल का इतना ज्यादा हो गया है कि आप सीधे मुंह से डिनाई कर रहे हैं, या तो मेरा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस 30 साल का कम पड़ गया कि मेरी खबर इतनी गलत है। मैं कौन होता हूँ? देखो, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई राजनीतिक अलायंस की प्रपोजल नहीं था। और हमने मेरे प्रदेश अध्यक्ष, एक समय में जब सब अफवाह चला, एक द्वंद्व चला, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टता के साथ कहा है कि पिछले 10 सालों में फ्लोर ऑफ द हाउस आपने कई विषयों में हमें मदद किया, हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनेक वेलफेयर स्कीम उड़ीसा में लागू नहीं हो रहे हैं, अनेक कल्याणकारी योजनाओं को नाम बदला जा रहा है, उसके ऊपर उड़िया अस्मिता की, उड़िया लोक सभ्यता की, उड़िया भाषा के अनेक असमाधित प्रश्न हमारे मन में है। इसलिए हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा है। जो चुनाव टॉक कर रहे थे वो जाने, हमें भारतीय जनता पार्टी तो उसमें नहीं था। चलिए, मुद्दे कई और हैं, कुछ और मुद्दे उठाते हैं, महानदी के किनारे जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, हम महानदी के किनारे खड़े हैं, संबलपुर की भूमि है ये। मैं हमेशा सीधी सवाल पूछती हूँ, तो आपसे सीधा सवाल पूछूंगी। आप जब पांडियन जी के बारे में कहते हैं, नवीन पटनायक जी के बारे में कहते हैं, उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट संबलपुर में दिया है, प्रणब दा आपके खिलाफ खड़े हैं, जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पक्का जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की अच्छा इलाका है, लोगों की समर्थन है। पर्सनल ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि नहीं, देखो चुनाव में कुछ पर्सनल नहीं होता है, ये मुद्दे की आधारित राजनीति है। मैं कभी चीजों को पर्सनली नहीं, आप ना ले, बीजू जनता दल अगर उनकी परिपक्वता के ऊपर निर्भर करता है, उनकी मैच्योरिटी के ऊपर निर्भर करता है, उनके पास। देखिए, मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। पिछले महीना भर की आदरणीय मुख्यमंत्री और उनकी जो आउटसोर्स नेता है
उनकी राजनीति इतने वर्षों से तो उड़ीसा में है। क्या कितने वर्षों से हैं? वो उड़ीसा 3000 साल की पुराना है, वो 20 साल से आए हैं। अब कितने वर्षों से हैं? 20-22 साल से आप आए भी हैं। तो 3000 साल से नहीं है ना? मैं तो 55 साल से ही हूँ, मेरा जन्मभूमि यही है, मैं यही का हूँ। देखिए विषय है कि ऐसे आप चीजों को तो फिर मेरे फिर एक बार मैं दोहराऊंगा कि फिर इसमें जो साहित्य में एक शब्द है कि अभिमान, स्वाभिमान, अस्मिता, भाषा, संस्कृति, लोक भाषा, लोक चरित्र, तो इसको हम छोड़ ही दें। चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं उड़िया अस्मिता और उसकी छवि कितनी है यहाँ के राजनीति। प्रधान जी, समलेश्वरी मंदिर में आपने मां समलेश्वरी का आशीर्वाद लिया। पिछली बार, मैं फिर राजनीति पे आती हूँ, पिछली बार 8 सीटें 21 में से आई थी और संबलपुर एक ऐसी जगह है जहां मतलब कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी का ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 3 अलग पार्टियां आई हैं। कांग्रेस आई 2009 में, 2014 में बीजेडी आई, 2019 में बीजेपी आई। इस बार संबलपुर और ओवरऑल लोकसभा उड़ीसा से कितनी सीटों का आपका अंदाजा है? मैंने आपको फिर विनम्रता से मेरे बात को रखना चाहूँगा। इस बार पिछले बार हम लोग 38% तक वोट चले गए थे और हमारी प्रतिद्वंदी को 42% वोट मिला। उनको हमको 8 सीट मिला, उनको 12 सीट मिला और कांग्रेस को 1 सीट मिला। इस बार हमारी वोट परसेंटेज जाएगा 45% लोकसभा में। जब 45% वोट होती है तो 21 लोकसभा होती है। ये मेरा एक बड़ा सोची समझी जिम्मेवारी के साथ मैं ओपिनियन देता हूँ। और पिछले जो फर्स्ट फेज की चुनाव हुआ, 4 लोकसभा की चुनाव, हम चारों का 4 सीट जीतने की पूरा स्पष्टता है लोकसभा में। लेकिन विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी डेस्परेट हैं, डर गए हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कभी घुसपैठियों की बात करते हैं, ज्यादा बच्चे वालों की बात करते हैं, बस एंटी मुस्लिम स्टैंड लेते हैं। देखिए तो विरोधी के पास मोदी जी के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो हमारे बीजेपी के काम के बारे में कोई वो नहीं कह सकते हैं। मोदी जी की भ्रष्टाचार कोई है कि हमारी सरकार को नहीं कह सकते हैं। मोदी जी की लीडरशिप के बारे में कह नहीं सकते। इसलिए कुछ अनर्गल अनब शनब बोलना उनकी राजनीतिक एजेंडा है पिछले 10 साल से। उसकी खामियाजी वो भोगते हैं, राज्य राज्य में भोगते हैं, केंद्र में भोगते हैं। आज CAA देश में लागू हो गया, सर्टिफिकेट्स मिल गए हैं कुछ ऐसे शरणार्थियों को जिन्होंने अप्लाई किया था। चुनाव के बीच में ये सर्टिफिकेट देना, ये भी एक मैसेज है। देखो CAA कोई चुनाव के समय में तो आया नहीं था। CAA बकायदा पार्लियामेंट में कानून बन चुका था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के टाइम तक कुछ लोगों ने उसमें गुमराह करने का कोशिश किया, लेकिन वो सहज नहीं हुआ नहीं। और हमारी ये कमिटमेंट था कि हम CAA को देश में लागू करेंगे। पड़ोस की देशों की जो शरणार्थी आएंगे, निर्दिष्ट प्रकार के शरणार्थी आएंगे, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या जैनी हो, ये जाएंगे कहाँ? तो भारत ही आएंगे। तो उनको हमें यहाँ संविधान के तहत सुरक्षा देना, यह हमारी दायित्व बंदा हमने दिया। उसमें हमारे तो कोई लुका छुपा का तो नहीं किए, ये तो ऐलानिया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट अभी किया। धर्मेंद्र प्रधान जी, माँ समलेश्वरी जी के मंदिर के बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा प्रोफेसी भी कर दीजिए आप, थोड़ा सा जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर का काम भी कर दीजिए, बता दीजिए इस चुनाव में लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीट? 400 पार। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? वो फिर कुछ दिन गायब हो जाएंगे। बहुत गर्मी है देश में, उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है अभी इसमें घूमने, बीच बीच में चले भी जाते हैं। तो हम तो ये भारत की हैं, हम तो भारत की पसीना। ऐसा है क्या? भारत के नहीं है, ऐसा है क्या? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। आप... तो आधे चुनाव छोड़ के कभी कभी भाग जाते हैं, देश आधे दिन देश में नहीं रहते हैं।
चाय हो जाए, क्योंकि चाय पे चर्चा तो बीजेपी का पहले नारा था, 400 पार से पहले का नारा। तो चाय की चर्चा पे आज देश के लोगों को आप क्या आश्वासन देंगे? धर्मेंद्र प्रधान अपने चश्मे से भारत को जून 4 को कैसे देखते हैं? देखिए, जून 4 को एक बहुत बड़ा विक्रम देश की जनता दिखेगा, बहुत बड़ा लोक आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मिलेगा, ये स्पष्ट है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कई वादे आपने तोड़े, नौकरियों के बारे में, महंगाई के बारे में, राहुल गांधी तो कहते हैं कि आते ही नौकरी की गारंटी दे देंगे, वो खटाखट पैसे भेज देंगे महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए। कहीं ना कहीं और पूरा विपक्ष जो एक साथ जुट गया है, डिवाइडेड वोट में आप जीतते थे, कंसोलिडेटेड। कल ही ममता जी का बयान है कि मैं जिन इंडी को उन्होंने बनाया था, उस इंडी को उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन देंगे। इसी को आप विपक्ष एकता कहते हैं। महाराष्ट्र में सब अपने आपस में लड़ रहे हैं, इसी को विपक्ष एकता कहते हैं। बाकी रहा वायदे पूरा करने का, वायदे अगर हम पूरा ना करते, हमने जो नहीं कर पाए हमने उसको लोगों के सामने स्वीकार किया है और उसके लिए समय मांगा, लोगों ने समय दिया है। अगर हमने भरोसा नहीं जीता तो इस प्रकार की जन समर्थन देश में, राज्यों में और देश में नहीं मिलता। और हमें पूरा विश्वास है, हमें देश की समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो इसी बात पर चाय पे चर्चा 4 जून को होती है मुलाकात, और कितनी सीटें आगे, कितनी सीटें पीछे, जवाब देंगे उस दिन? बिल्कुल, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, आपसे गपशप करूंगा। नतीजा भारतीय लोगों के पक्ष में होगा। भारत को 21वीं सदी में राहुल गांधी जीते तब भी देखो, कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है इस चुनाव में, आपको पता बहुत स्पष्ट है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं की? जो हारने वाले कहते हैं, हारने वाले तो बहाना करते हैं, जीते तो ईवीएम जिंदाबाद, हार जाते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी मुर्दाबाद। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि कोई जनता की ईवीएम हमारी साथ है, जनता हमारी साथ है। चलिए फिर चाय पे चर्चा 4 जून को, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने वादा किया है हमें कि हमारे साथ जुड़ेंगे। आज आप चावल बड़ा खाइए, हमारे यहाँ के बहुत फेमस डिश है यहाँ का। ये एक बड़ा है, चावल में बनता है, राइस है, इसको ये बहुत स्वादिष्ट है। चलिए तो स्वाद लेते हैं पहले चुनाव का और फिर ओडिशा के खाने का, और मिलते हैं 4 जून को धर्मेंद्र प्रधान से। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।